चलो This call is now being recorded. फाइन। सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना? Good evening, sir. है ना गुड सर? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। तो जैसे बच्चा आपने देखा होगा, इस संडे क्या हुआ बच्चों? हुआ इस संडे आपका हुआ मेजर टेस्ट, है ना? इस संडे आपका मेजर टेस्ट हुआ जो कि आपका 300 मार्क्स का था, जो कि आपका 300 मार्क्स का था। ओके, कुछ बच्चे लोग ने ऑनलाइन एग्जाम दिया, कुछ बच्चे लोग ने ऑफलाइन एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने ये जो एग्जाम दिया, आपको यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए? आपको दो बातों को प्रॉपरली एनालाइज करना आना चाहिए कि अगर मैं कोई भी टेस्ट देता हूँ जो भी जिसमें बहुत से चैप्टर्स आ रहे हैं, वहां पे आपका सबसे मेजर पार्ट क्या आता है कि आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्या बात सारे बच्चे ये करेंगे? हाँ या ना बताओ जरा। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ये आपका पहला कंडीशन होता है। ओके, दूसरा कंडीशन बच्चा क्या होता है? दूसरा कंडीशन ये होता है बच्चों कि आपको ऑलवेज बच्चों है ना, आपको ऑलवेज इजी क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है, इसको आपको पहले टारगेट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। ये पार्ट हो गया। तीसरा बच्चों क्या हो जाएगा? आपको नेगेटिव नंबर्स को ऑलवेज कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका मार्क्स प्रॉपरली बैठने वाला है। ओके, ये तो हो गया आपका मेजर टेस्ट के बारे में। अब बच्चों वापस मैं बता रहा हूँ, जो अभी आपका 1 सितंबर होगा ना, जो आपका 1 सितंबर बचाएगा, उसमें आपका डी एंड एफ ब्लॉक का टेस्ट होने वाला है। अभी आप बोलोगे सर डी एम ब्लॉक तो आज हम स्टार्ट करें, तो इस बच्चों ये चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, जो जो चीज मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए, क्या वहां से क्वेश्चन आया बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा। जितने बच्चे अग्री करते हैं आप थम्स अप डाल सकते हैं, और जो अग्री है तो वो थम्स डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो आपने बच्चे इस चीज को नोटिस किया होगा, इवन जब आपका जेई एग्जाम्स आएगा तभी बच्चा आपका सिनेरियो इसी टाइप का होने वाला है, तभी बच्चा आपका सिनेरियो इसी टाइप का होने वाला है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ कि अगर आप ये बच्चों, अगर आपका जो टेस्ट हुआ था, आपको लगता है कितना मार्क्स आपको, आपके लगता है बच्चों कितना मार्क्स आ जाता? आप सोचो एकदम अच्छा मार्क्स आ गया मेरा, मिनिमम बताओ जरा। अगर मैं आपके जगह पे होता और मैं एग्जाम दे रहा होता, मैं सोचता बच्चों अगर मेरा मार्क्स 135 से लेकर अगर 150 आ रहा था, तो बच्चा मैं समझता कि मेरा सही लग रहा है। कितने बच्चों लग रहा है कि इतना मार्क्स मेरा आ जाएगा? हैंड रेस करो। ओके फाइन, ओके फाइन, किसको लग रहा है? ठीक है ना? तो बच्चा मेरा मेन बात क्या बोला, मैं बोल रहा बच्चों, अगेन जब भी आपको कोई भी चैप्टर होता है ना, जब भी आपको कोई चैप्टर होता है, अगेन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, चीजों को थोड़ा भी सीरियस लेना स्टार्ट करो, चीजों को थोड़ा भी सीरियसली लेना स्टार्ट करो। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपका सर हूँ, ठीक है ना, मेरे बात को प्लीज आप प्रॉपरली समझिए, उसका प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका अच्छा मार्क्स आएगा, एग्जाम ये श्योर है, ठीक है ना? तो बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपका डी एंड ब्लॉक, अभी आपका 1 सितंबर में आपका डी एंड ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है बच्चों। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर का हमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक है ना? ये रहा आपका सिलेबस, ये आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस है। ओके बच्चों, तो मेन बात क्या बच्चों, जितना यहाँ पे लिखा है बच्चों, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे सर इस चैप्टर से एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है, तो बच्चा मैं बोलूंगा इस चैप्टर से मेजरली आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। इतना पार्ट सब क्वेश्चन आया बच्चों? कनक, कुसुम, गुंजन और बाकी सारे बच्चे? यस सर। बच्चों अभी जो ट्रेंड है, बच्चों ट्रेंड क्या चल रहा है बच्चों? चल रहा है कि ऑलवेज जो आपका 90% जो क्वेश्चन है कहां से बचाएगा, वो आएगा इसी पार्ट से, दैट इज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। बच्चों यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन का चांस होता है। एक ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा बच्चों क्या कहां से क्वेश्चन आता है बच्चों? आता है बोलोगे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स से क्वेश्चन, समझ बच्चों? और दो यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन स्टेट एंड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन,
इतना ही से क्वेश्चन आएगा, इससे आपको है ना बच्चों इनमें से कोई भी रिएक्शन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना, बताओ जरा, सिंपल पार्ट है ये। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। दूसरा पार्ट के बच्चों, हम जब हम एक्टिनेट्स की बात करते हैं तो यहाँ बच्चों आएगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा और आपका ऑक्सीडेशन आएगा। तो बच्चा आज हम क्या करने वाले हैं, आज बच्चों में आपको है ना ये दो पार्ट, जो आपका लैंथलाइंस एक्टिनेट्स वाला पार्ट है, इसका बच्चों इस चैप्टर का जो 50% पार्ट है बच्चों, आज हम इस चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे। अगे बच्चों ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वर्ड्स बता रहा हूँ, प्लीज मैं जो आपको बताऊंगा उसको प्लीज आप प्रॉपर्ली ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, ध्यान रहेगा इतना सब सारे बच्चों लोग को? Yes, sir. ओके चलिए, है ना। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों अगर आप लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखते हो बच्चों, देखोगे ना, तो आप देखो बच्चों कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आप ये देखिए। तो बच्चा आप बोलोगे कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एफ ब्लॉक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों आप बोलोगे कि आपका हर एक पार्ट से सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आप ये बोल सकते हो बच्चों कि आपका जो डी ब्लॉक वाला पार्ट है यहाँ से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है। नॉर्मली बच्चों क्या होता है, आपका एक पेपर में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये इस चैप्टर ट्रेंड है। समझ गए बच्चों? तो आप क्या बोलोगे, ये आपका 4 से लेकर 8 मार्क का चैप्टर है, 8 मार्क का चैप्टर है। समझिए सारे बच्चे, बताइए जरा, कनक, गुंजन, क्रिश, दिशांत, इशिता एंड बाकी Yes, सारे। sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अब बच्चों मुझे बताइए, अभी है ना बच्चों, अभी ये मैं हो जाएगा, इस सप्ताह खत्म हो जाएगा, फिर बच्चों पता होगा आपको जो आपका 26 है ना बच्चों, 26 तारीख को आपका जन्माष्टमी है। बच्चों मुझे बताओ कि आपको जन्माष्टमी दिन क्लास करना है कि नहीं करना? वैसे आपको छुट्टी होगा, अगर आप चाहते हो तो मैं क्लास करा सकता हूँ, और आपका जो डाउट है वो मैं आपको डाउट वहां पे एग्जाम में सॉल्व करूंगा। आप बताए करना है क्या आप? मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से बच्चों आपको क्लास करना चाहिए, ज्यादा नहीं होगा, खाली एक क्लास होगा, Yes, है ना। sir. तो मैं चाहता हूँ कि आप क्लास कर लो प्रॉपर्ली, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बच्चों, एक क्लास होगा, तो अब मैं आपको क्लास करा दूंगा। आपको स्कूल भी आगे छुट्टी होगा उस दिन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका स्कूल भी छुट्टी होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस दिन आपका एक क्लास कर लेंगे, है ना। तो हम क्या बच्चों करें, पूरा हम चैप्टर पूरा हम रिवाइज कर लें। ओके, सबको समझ में आया बच्चे पार्ट? तो बच्चों में जो आपका मंडे होगा, मंडे को मैं आपको क्लास करा लूंगा, ठीक है ना, मंडे को हमें क्लास कर लें, ठीक है, डन है। Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसे आपको पता चल रहा होगा, है ना, जैसे बच्चों आपको पता चल रहा होगा, ये आपका क्या बच्चों क्या है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट बच्चा, है ना, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ही बोलोगे कि ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये आपका फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है, ये सेवंथ ग्रुप है, 8 ग्रुप है, 9th है, ये 10, 11 और 12 ग्रुप है। तो बच्चा मुझे बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि कौन से ग्रुप एलिमेंट्स हैं? तो बच्चा मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। अगर मैं बात करता हूं एमएन की, एमएन क्या बच्चों आपका है, मैग्नीज होता है। कॉन्फिगरेशन बच्चों क्या होगा इसका, आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d5। हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, ये होगा, है ना। Yes, sir. आप बोलोगे Yes, sir. आर्गन 4s3d5 है। तो बच्चा अगर आपको कोई भी 3D एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? बच्चा कुछ नहीं करना, आपको एस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन्स है और आपके डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो। आप बोलोगे यहाँ पे आपका एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और आपका डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सम को कितना बच्चों का, सम आ गया 7, तो कितना बच्चों ये आपका आ गया, ये आपका 7th ग्रुप का एलिमेंट हो। कौन सा बच्चों? मैग्नीज। ऐसे बच्चों करना पड़ेगा। आई होप ये पार्ट आपको सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत बताइए जरा, इजी है? No, sir. No, sir. है ना, यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आ रहा हो, ठीक ना। आपको बच्चों में आपको यहाँ पे मैं ग्रुप नंबर फाइंड कैसे होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर कैसे फाइंड वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बच्चों एग्जाम में पूछा जाए कि कोबाल्ट आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, अगेन बच्चों सॉरी बच्चों पावर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्लास करेंगे प्रॉपर। चलो, तो बच्चा अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो आपका कोबाल्ट है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप बच्चा ये बोलोगे कि सबसे पहले आपको लिखना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा क्या होता है बताओ जरा, आप बोलोगे
सर Argon 4s2 3d7. एकदम सला इशिता ने क्या बोला, आर्गन 4s2 3d7। तो क्या होगा बच्चों, आप भी करो कि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आप बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, d में कितना बच्चों बोलो 7 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 9. तो ये आपका 9th ग्रुप का एलिमेंट है। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं ना, तो बच्चा अभी मुझे बताइए, जो आपका डी ब्लॉक होता है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप ही बोलोगे ना, आप ही बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपका ऑलवेज आर्गन आता है, आर्गन ऑलवेज आता है बच्चा आता है, फिर आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आएगा आपका NH2, आप बोलोगे N में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, या तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, NS में आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और आप बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे आप बोलोगे कि 1 N- कितना है बच्चा, यहाँ से आएगा आपका आएगा 1 से लेकर आपको होगा 10 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ये पार्ट समझ गए। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जब बच्चों में अगर बच्चों में जब मैं बात करता हूँ लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स की बात करता हूँ, तो बच्चा आपको Yes, sir. ये बात आपको बच्चा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका लैंथनाइड वाला पार्ट है ना, जो आपका लैंथनाइड वाला पार्ट है, लैंथनाइड और जो आपका बच्चों वो बच्चों कहाँ स्टार्ट होता है, वो आपका थर्ड ग्रुप स्टार्ट होता है, ये आपको नोट डाउन करना है। ये दो बच्चे कहाँ बिलोंग करते हैं, ये दोनों आपका यहाँ पे थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है। बच्चा आप यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे आपका स्कैंडियम आ गया है ना, ये देखो ना, यहाँ पे आपका स्कैंडियम आ गया, नीचे आपका इटेरियम आ गया, 57 में आपका लैंथनम है, और 89 में आपका एक्टिनियम है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका लैंथनाइड है और एक्टिनाइड है, वो बच्चा कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो बच्चा क्या होगा, वो आपका होगा आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा। इतना सबको समझना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अभी आप इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले बच्चों आप इस पॉइंट का नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन कम ऑन। कनक, गुंजन, जास्मिन बेटा, इक्षिता बेटा, निहारिका, आयुष, दिशांतन, बाकी सारे बच्चे, अनुरोध, है ना, इजी बच्चा है ना, आई गेस इजी, कुछ डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। अगर बच्चा बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसे आप प्लीज प्रॉपर नोट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आप आराम से जेई का हर एक क्वेश्चन कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जो बताऊँ प्लीज समझो जरा अच्छे से, डन है। Yes. Yes. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया हो गया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे डी ब्लॉक का आपका बेसिक इंफॉर्मेशन और मैं आपका लैंथनाइड और एक्टिनाइड का बेसिक इंफॉर्मेशन बता दिया, ठीक है ना। तो बच्चा आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों, मैंने क्या बोला था आपका, बच्चा हमारा मेजर ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है आपका है कि हमें लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है ना। अगर बच्चा बोलूंगा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, चीजों को प्लीज प्रॉपर ध्यान रखिए और आपको आगे बढ़े, ठीक ना। बच्चों हम सबसे स्टार्ट करते हैं लैंथनाइड्स के बारे में करना, ठीक है ना। क्या बच्चा आपको पेपर दिख रहा है, हाँ है ना, बताओ जरा सारे बच्चे बताओ जरा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. Yes. ओके, तो बच्चों जब भी आप लैंथनाइड्स के बारे में स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इन सबके एलिमेंट्स का सिंबल पता होना चाहिए। एक तो आपको सिंबल पता होना चाहिए और आपको उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। अब बच्चे मुझे बताओ कितने बच्चे लोग को इसके बारे में आइडिया है, हैंड रेस करो, कितने बच्चे लोग को इसके बारे में आइडिया, वो हैंड रेस करो। ओके, मैं बोलूंगा कि 1-2 बच्चे लोग को 3 बच्चे लोग का आइडिया है, बाकी लोग का आइडिया नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखो, तो बच्चा हम ऐसे बोल सकते हैं, अरशद बेटा, अरशद खान आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो बच्चा, आप हैं। चलिए, तो बच्चा हम इसको कैसे याद करोगे, है ना। देखो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जो आपका लैंथनाइड्स होता है ना, वो बच्चा स्टार्ट कहां से होता है, वो बच्चा स्टार्ट होता है 57 से, है ना। बच्चों 57 से खत्म होता है, बच्चों इसमें आपको 14 को ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों कितना आपको वैल्यू मिलेगा, आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पे 71 आ जाएगा, है ना। तो बच्चों बोलोगे स्टार्ट होता है 57 और खत्म हो चुका, यहाँ पे होगा आपका 71 पे आपका खत्म होगा, 71 पे आपका खत्म होगा। तो बच्चों इससे आप कैसे याद करोगे, बच्चों सबसे पहले एलिमेंट कौन सा बच्चों आप बोलोगे, लैंथनम है, ये पार्ट हो गया, लैंथनम आ गया बच्चों। अब बच्चों आपको सारे एलिमेंट्स का सिंबल याद करना है। कैसे याद करो बच्चों, मैं आपको बताते हूँ, है ना। देखो लैंथनम है, सीरियम,
प्रेसिडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमरियम, यूरोपियम, ये पूरा पार्ट है। अब इस आप इन सारे को कैसे याद कर सकते हैं? देखो सलीना, ओके, पहला बच्चों क्या आ गया आपका, आ गया सीरियम आ गया, ठीक है ना, सलीना, प्रीति एंड पम्मी। इतना ध्यान रखिए बच्चों। सबसे पहले आपका आ गया लैंथनम, और फिर बच्चा आपका 4 आएंगे। कौन सा बच्चा आएगा बोलोगे? सलीना, प्रीति एंड पम्मी। इतना ध्यान रखिए बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। डन है? Yes, sir. इन सारे का मेमोरी से याद कर लो, इन सारे का मेमोरी से याद कर लो। हाँ इशिता बोलो बच्चा। हाँ इशिता क्या हो, बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सच गलत टच। ओके कोई बात, गलती से हो गया, फाइन, कोई बात नहीं है। तो बच्चा मैं क्या बोल, देखो सलीना, प्रीति एंड पम्मी, ये पहला हो गया बच्चा, हो गया। अब बच्चों कैसे कहते हैं ध्यान दो। अब आपका बाकी एलिमेंट कैसे याद करो, देखो सैम, ओके, सैम की यूरोपियम गड्डी में तबीयत ढीली हुई। कैसे बच्चों मैंने याद किया? बच्चों देखो यहाँ पे, देखो सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई। समझ बच्चों? ये आप प्लीज लिख लीजिए, ये आप प्लीज बच्चों प्रॉपर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो जब आप 1-2 बार लिखोगे तो आपको पूरा एलिमेंट से आपको याद हो जाएगा। समझिए बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा। डन है? सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई। देखो सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, हो गया ये पार्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों, किसी बच्चे को बताओ जरा। इजी है? डन है? ओके। अब बच्चों आप सब किसी स्टूडेंट, बच्चों आप बोलोगे, आप सब तो बोलोगे, आप सब तो मैथ्स स्टूडेंट, मतलब आप इंजीनियर हो गए ना, तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बनोगे इंजीनियर। आप बोलो इंजीनियर, तुम ये भी लो, है ना। यहां से आपका एक अलग इमोमिक्स आ जाएगा। कैसे बच्चों बोल सकते हो? बच्चों हम बोलोगे इंजीनियर, या मतलब इंजीनियर तुम ये भी लो, ओके। आप सब मैथ्स स्टूडेंट है तो आप इसको याद कर सकते हो ऐसे। तो बच्चों कैसे याद करो? यहाँ पे देखो, पहला आपका लैंथनम आ गया, लैंथनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमरियम, यूरोपियम, गैडोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड लुटेशियम। ये सारे आपके एलिमेंट्स है। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे बच्चों तो आपको इनिशियली आपको इसका याद नहीं होगा। तो बच्चा कैसे कह सकते हो? इन सबके सिंबल याद करना बहुत इजी है। देखो लैंथनम लिख दिया मैंने, लिखा, फिर बच्चों में क्या बोला? सलीना, प्रीति एंड पम्मी। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, ये हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे एक नया मिक्स आ गया। आप बच्चों, आप सब क्या बच्चों, आप सब इंजीनियर हो तो आप क्या बोलोगे? इंजीनियर तुम ये भी लो। इतना सब क्वेश्चन में आ गया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. डन है? Yes. Okay. अब बच्चों देखो कैसे करना है बच्चों, अभी आपको सबसे पहले लिख देना आपका सारे एलिमेंट्स, आपको एटॉमिक नंबर लिखना है। कैसे बच्चों लिखो? देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, सॉरी हमें कुछ मिस्टेक कर देगा यहाँ पे, देखो जरा डिस्प्रोसियम में, ओके यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देखो जरा 62 यहाँ पे आएगा, 3, 4, 5, 6, 67, 68, 69, 70 एंड 71। समझिए सारे बच्चे तपट? क्या सबको सारे सिंबल याद रहा है बच्चों? देखो बताओ जरा, देखो लैंथनम, एल आ गया, लैंथनम, सलीना, सी, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सैम की, ऐसा मतलब सैम आ गया, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, और तुम तो क्या बच्चों, तुम तो इंजीनियर हो, इंजीनियर तुम ये भी लो। डन है? और मैंने यहाँ पे 57 से लेके 71 तक सारे में से दिया। तो बच्चे क्या बोलो, फटाफट बच्चों आप है ना बिना देखे अपने नोटबुक में सब लिखो, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो बिना देखे, जैसे मैंने बताया आपको। प्लीज वो कीजिए, फिर मुझे थम्स अप डालिए, है ना। फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा आपको।
कम ऑन। ओके, चलिए बच्चों आ रहे हैं, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बच्चों ने कैसे कर रहे हैं? अगे बच्चों बोल रहा हूँ, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बहुत बार बार बता रहा हूँ। प्लीज आप इस चीज को प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, बिना देखे नोट डाउन कीजिए। वापस बताओ बच्चों, देखो लैंथनम एल आ गया, लैंथनम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, पर क्या बच्चों तुम तो इंजीनियर हो, है ना? इंजीनियर, इंजीनियर, तुम ये भी लो, हो गया। आपने सारे एलिमेंट्स का नाम कर लिया। डन है बच्चों? अनिरुद्ध, कनक, आयुष, कृष्ण, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, सही है? Yes, sir. Sir. डन है, फाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, अभी मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, है ना? देखो बच्चे में बात करें, अभी हम बात करें यहाँ पे 57 की बात करते हैं, है ना? बच्चों पहले क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे होता है ज़ेरोन, ज़ेरोन आ गया बच्चों। इसका होता है, इसका बच्चों क्या होता है? इसका होता है 54। अब बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका लैंथनम होता है ना, लैंथनम बच्चों क्या होता है? इसमें आपका ये होता है 4f0। बच्चों का होता है, ये होता है 4f0, मतलब बच्चों क्या होगा? f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इससे बच्चों क्या होता है बच्चों? जो आपका लैंथनम बच्चों है, हम उसको लैंथनाइड्स में हम गिनते नहीं है बच्चों। हम लैंथनाइड्स किसे कहते हैं बच्चों? हम लैंथनाइड उसे कहते हैं जिनके पास f में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, लेकिन बच्चा आप यहाँ पे ये देखोगे, जो आपका लैंथनम है बच्चों, लैंथनम में बच्चा आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बचता, वहां पे आपका होगा 4f0। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों? इतना पार्ट है या ना? बताइए जरा। डन है? Yes. Yes, sir. अब देखो ये रहा 54, है ना? अब बचेगा, जब बचेगा, अब देखो 4f आ गया, अब आ गया यहाँ पे आएगा 5d। अब बचेगा 5d में होगा एक इलेक्ट्रॉन, 5d में आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर बचा यहाँ पे आएगा 6s2। कितना बचा देखो, बना देखो 54, 56 और सॉरी 55 और यहाँ पर 57। इतना पार्ट समझ में आ गया सारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ है ना? इसको Yes, बच्चों sir. Yes, इसको sir. रिवर्स बच्चा आप इसको रिवर्स ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, 6s2 बच्चों, 6s2 सभी में होता है। देखो देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका 62 ये आपका सब में होगा। देखो 54, 56 हो गया। अब बच्चों क्या बनेगा? अब बच्चों यहाँ पे आएगा 5d1, 57 हो गया, और यहाँ बच्चों यहाँ बनेगा 5f 4f0। तो सीक्वेंस बच्चों कैसे होगा? आगे बच्चों आएगा 6s होगा, 5d होगा और 4f होगा। तो बच्चों देखो, जितना भी आपका लेंथ बच्चा होगा, उनका कैसे हो सकता है बच्चों का? उनमें उनमें आपका क्वांटम बच्चों कैसे होगा? आप बोलोगे 6s होगा, 5d आएगा और आपका 4f आएगा। तो बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपके 4f के अंदर। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? हाँ है ना? मुझे बताइए जरा। इजी? Yes, sir. ओके Yes. बच्चों, ये पार्ट हो गया। अब देखो, अभी बच्चे हम बात कर रहे हैं सीरियम के बारे में। सीरियम क्या बच्चों आप बोलोगे? 58 है। तो बच्चे कैसे? बच्चों अगेन बच्चे का अगेन आ गया 0, 54 आ गया। ओके, फिर बच्चे आगे क्या होगा? Yes, sir. 6s2 सब में कॉमन है, सब में कॉमन, ठीक ना? फिर बच्चे आएगा बच्चा आएगा 5d1, कितना हो गया? 57 हो गया। अब आपका यहाँ पे आएगा 4f1। समझ सारे बच्चे? बताओ जरा, इजी है? बताओ जरा, सही है? Yes, मजा आ रहा है? sir. Yes, sir. ओके, तो ये बच्चों ये आ गया, ठीक ना? अब बच्चों मैं आपको बच्चों कुछ चीज आपको नोट डाउन करा, उसको नोट डाउन करो, ठीक है? देखो अब बच्चा पे ये नोट डाउन करेंगे, जो आपका लैंथनम है बच्चों, लैंथनम होगा, सीरियम, लैंथनम, सीरियम, गैडोलिनियम जीडी, है ना यहाँ पर, और आपका होगा लुटेशियम। बच्चों ये चार एलिमेंट ऐसे बच्चों जहां पे बच्चों, जहां पे आपका 5d के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में बचेगा, और बाकी सब में आपके पास 5d में आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। समझे सारे बच्चे? मैंने क्या बोला? लैंथनम, सीरियम, गैडोलिनियम और आपका लुटेशियम क्या बचेगा? इन चारों एलिमेंट्स में आपका खाली क्या बचेगा? आपका 5d1 होगा, बाकी सब में क्या बचेगा? आपका 5d0 हो जाएगा। इतना बात समझिए सारे बच्चे? इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे फटाफट से। लैंथनम, सीरियम,
गैडोलिनियम जीडी और आपका एलयू, इन सब में आपके पास 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब में आपका 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इतना नोट के लिए हो जाता मुझे प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, कम ऑन सारे बच्चे। कनक, कुसुम, गुंजन बेटा, कृष, कनक, निहारिका, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा, सही है ना? कम ऑन, डन है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए बहुत Yes, बढ़िया है ना। तो बच्चों ये पार्ट हो गया हमारा। अब बच्चों क्या होता है, अभी हम बात करते हैं प्रेस। इसका बच्चों नाम पढ़ो कैसा होगा, मैं नाम में तो मेरा थोड़ा फंबल हो रहा है। प्रेस, प्रेसिडियम, प्रेसिडियम ऐसा बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा नाम बोलने में बच्चों थोड़ा फंबल हो जाता है मेरे में, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो पीआर बच्चों 59 है, बच्चों कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो देखो जेनोन आ गया 54, फिर बच गया, फिर आएगा आपका 6s2, ये तो कॉमन होगा, हो गया 50, कितना बचोगा, हो गया आपका 56 हो गया, राइट। अब बचोगा अब यहाँ पे आपका 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया 5d 0। अब बच्चों कितना 56 था, अभी आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहाँ पे बच्चों कैसे बने, यहाँ पे आपका बनेगा 4f। समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, डन है? Yes, Easy? sir. बताइए Yes, जरा, sir. है ना, तो पीआर का ये हो गया। अब बच्चों अब हम बात करते हैं 60 कैसे बचोगा, अगेन आप देखो यहाँ पे दोनों लिखो 54, 6s2, 56 हो गया। अगेन बच्चों 5d में आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और बच्चों यहाँ पे आएगा आपका होगा 4f4। तो अब बच्चों क्या बोलोगे, जो आपका न्यूडियम है, न्यूडियम बच्चों क्या होगा, बच्चों बोलोगे न्यूडियम आपके पास 4f में 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ, सिंपल। Yes, sir. Yes. ओके, अब बच्चों क्या, अभी आप बच्चों क्या होगा यहाँ पे ध्यान समझो, देखो अब बच्चों देखो पीएम प्रोमिथियम, बच्चों क्या होगा, बच्चों यहाँ पे होगा 4f5। फिर आपका आ गया एसएम बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 4f6। फिर आपका यूरोपियन बच्चों क्या होगा, बच्चों बोलोगे होगा 4f7। इतना पार्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, समझ में आ रहा है? डन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों देखो मैंने बच्चों आपको कहा था आपका बच्चों मैंने क्या बताया, जो जीडी वाला पार्ट है इसको थोड़ा एक्सेप्शन केस है। क्या बच्चों यहाँ पे देखो ना, जीडी बच्चों कितना होता है 63 होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो कैसे करें, देखो देखो ना, देखो जीडी पार्ट आ गया, जीरो आ गया 54, 6s2 बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे 56 होगा। बच्चा मैं क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि बच्चों यहाँ पे होगा जीडी, यहाँ पे आपका 5d में इलेक्ट्रॉन आएगा, बच्चों अब बोलोगे यहाँ पे आएगा 5d1। तो बच्चों कितना बना, आप बोलोगे 54 + 3, कितना बच्चों बनेगा, आप बोलोगे 50, कितना होगा 50, बोलो बच्चों कितना होगा 54, देखो ना जन 54 है, यहाँ पे आपका 56 और यहाँ पे आएगा 57। हाँ है ना बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, इससे नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी आपके पास और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहाँ बच्चों क्या होगा, अब बच्चों यहाँ पे आएगा 4f7। बच्चों ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आपका 4f8 नहीं आता, ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बच्चों जितने भी आपके लैंथर्स होते हैं, जितने भी आपका लैंथर्स एलिमेंट्स होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, वहां पे आपके पास, अब बच्चों बोलोगे उसमें आपको भी बच्चों, उसमें कभी आपका 4f में 2 इलेक्ट्रॉन और आपका 4f में 8 इलेक्ट्रॉन, बच्चों आपका क्या होगा, ये आपका कभी पॉसिबल नहीं होगा। जितने भी आपके लैंथर्स है बच्चों, उनमें आपका 4f2 या 4f8 आपको वहां पे दिखाई नहीं देने वाला। क्या इतना बात सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना बताओ जरा, सारे बच्चों को बता रहा हूँ मैं, Yes, Yes, sir. sir. डन है? सर लेकिन 4 और 4 मतलब F8 और 2 पूरे दिखाई देता। नहीं बच्चा देखो 4f8 क्यों नहीं बचेगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी आएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो 5d वहां पे इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वैसे आपका ये पूरा हाफ फील्ड होता है, तो इसलिए आपका जीडी का आपके पास 5d1 होगा इसका, ऐसा ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे बच्चों इसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, यहाँ पे आपका और स्पिनोली और आपका क्या बोलते हैं एंगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत एडवांस टॉपिक आता है, इसलिए बच्चों आपको ना यहाँ पे खाली आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद करना पड़ सकता है, याद कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे मैंने बताया आपको तरीके से याद करो। 5d बच्चों 5d1 कहाँ पे होगा, लैंथनम, सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम।
इतना करने के बाद आप सारे ऑप्शन क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। समझ गुंजे बेटा? अगर आपको फिर भी इसके रीजन जानना है बच्चों तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसका पूरा डिटेल समझा दूं। इसमें एक्सचेंज एनर्जी कैसा पार्ट लेता है, और बिटर कंट्रीब्यूशन आता है बच्चों यहाँ पे आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम थोड़ा कॉन्फिडेंस एरर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना। डन है? चलिए, इतना बच्चे सारे बात समझ गए? हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं टर्बियम। देखो अभी हम बात करते हैं टीबी की बात करते हैं। टी बच्चों कहाँ पे आता है? आप बोलोगे गैडरिंग टीबी आता है, तो बच्चों क्या होगा आगे ना बच्चों? ऐसे ही होगा ना, आप ऐसा बोलोगे जेनोन आ गया, ओके 6s2 आ गया। अब बच्चों अभी आपके पास 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे 5d 0 हो जाएगा। अब बच्चों को पड़ेगा आपको 8 होना चाहिए था। अब बच्चों अभी आप ये आपका बन जाए 9 बन जाए, 5 9 हो जाए, तो कितना बच्चों बनेगा? ये बनेगा 4f9। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास हो गया 2 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्लस 54 बच्चे कितना होगा? आपको काउंट करो, आपका आंसर 65 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका बनेगा 4f9 बनेगा। आई होप ये पार्ट आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। डन मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों को यहाँ पे ध्यान दो। अब बच्चों क्या देखो, अब आपका क्या? डिस्पोजियम dy। डी बच्चों का क्या होगा? आप बोलोगे 4f10 होगा। होलियम के बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे होलियम होगा आपके पास 4f11 आएगा, है ना? देखो ये देखो, ये आपका होलियम आ रहा है, कितना आ रहा है? f14। फिर बच्चे क्या आ गया? बच्चे यहाँ पे आ गया, फिर आपका अरबियम आएगा, तो अरबियम बच्चे क्या होगा? बोलो अब बच्चे बोलोगे अरबियम आएगा, बच्चा आएगा आपका 4f12। फिर बच्चे क्या आएगा? बच्चा आएगा, फिर आपका आएगा f13। फिर बच्चे क्या आएगा? फिर बच्चा आएगा आपका f14, और लास्ट में आपका f14 आएगा। तो 2 बार आपका f14 आएगा। देखो बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका आ गया लुटेशियम। देखो लुटेशियम बचा गया ज़ीरोन 54, 6s2, 5d1, और यहाँ पे 15 आना चाहिए था, यहाँ पे तो क्या यहाँ पे 4f14 आएगा। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। आई होप इतना आपको बच्चों थोड़ा थोड़ा आपको याद आया समझ में। डन है बच्चों? बताओ जरा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके, मैं बच्चा आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी आप खाली से समझो प्रॉपरली। अभी मैं इसका आपको यहाँ पे प्रॉपर इसको और वापस एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना? डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपरली आपको हर चीज समझाऊंगा। लेकिन बच्चों जिसने बता रहा हूँ ये बात ध्यान रख बच्चों, देखना लैंथनम, सीरियम, गैडोलियम और लुटेशियम क्या बच्चों का? इन सब में क्या बच्चों का? इन सब में आपके पास 5d1 होता है। और बच्चों जितने भी आपके लैंथेट्स हैं उनमें आपको 4f2 और 4f8 आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलता, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना बताइए, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. गुंजन, कनक एंड बाकी सारे बच्चे। अब बच्चों अभी आपको और लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, देखो अगर आपको अभी इतना ही पता चल गया तो अब आप बच्चों जेई के इस साल के 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अभी मैं आपको वो भी मैं आपको कराता हूँ, ठीक है ना? अच्छा बताओ, इतना सब Sir, जो lanthanum है वो F block element है कि D block element है sir? कौन सा बच्चा? लैंथनम ना, लैंथनम वाला पार्ट Yes, sir. नहीं बच्चा, लैंथनम आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। बिकॉज बच्चा क्या होता है, इसमें आपका एफ में इलेक्ट्रॉन से नहीं है ना, तो इसलिए आप हमें से कभी भी हम एफ ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि आपका ये आपका लैंथनाइड से बोलते हैं। देखो ये आपका एफ ब्लॉक में आता है, लेकिन बच्चों ये आपका लैंथनाइड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? ये आपका एफ ब्लॉक में आता जरूर है, लेकिन आपका ये लैंथनाइड नहीं है। लैंथनाइड बच्चा स्टार्ट होता है आपका सीरियम से लेकर स्टार्ट होता है आपका लुटेशियम तक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर हम इसे D block में कंसिडर करते हैं। ओके अभी जैसे हमें बच्चों यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या बता रहा ना, वहां से आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है ना? एफ ब्लॉक बच्चों क्या बोलते हैं? हम एफ ब्लॉक को बोलते हैं लैंथनाइड्स, है ना? लैंथनाइड बोलते हैं या तो लैंथनॉइड बोलते हैं, है ना? यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ जरा इसके बारे में। कहाँ चला गया? देखो जरा, ये दिख रहा है बच्चों? देखो ये दिख रहा है आपको? लैंथनॉइड्स, है ना? एक बच दो, एक आपको लैंथनॉइड दिख रहा होगा, है ना? एक बच्चे क्या दिख रहा होगा? एक आप पे लैंथनम दिख रहा होगा, है ना? तो बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने लैंथनम और लैंथनाइड्स को अलग अलग लिया है इन्होंने, ठीक है? ये आपको समझना है। आप बच्चे बोलोगे लैंथनम स्टार्ट होता है एलिमेंट, लैंथनम से आपका एफ ब्लॉक आपका स्टार्ट होगा और ये आपका ग्रुप 3 में बिलोंग करेगा।
ठीक है, डन है? Yes, ओके, sir. चलिए फाइन। रुको जरा, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। कहाँ चला गया? जेई क्वेश्चन बच्चों, जेई क्वेश्चन वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जरा कौन क्वेश्चन को जरा, ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, गुंजन, कनक, क्रिश, दिशांत, इशितान, बाकी सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं बात? देखो जरा, Yes. अब बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप इसका क्वेश्चन मुझे बताओ जरा, क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा, बताओ जरा। अगेन बच्चों, क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लैंथनॉइड्स। इनमें से कौन से लैंथनॉइड्स नहीं है? सर ऑप्शन 3 होगा, सिर्फ एक ही नहीं है। एक नहीं है। यस सर, ऑप्शन है सी। ना? बच्चों यहाँ पे थोड़ा अंधेरा ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे तो बच्चों लाइट कम आ रही है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑफ कर, बिकॉज उजाला मेरे फेस पे आ रहा है, ठीक है ना। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए अपना वो कर रहा है, फाइन। तो बच्चे क्या, आप क्या बोलोगे बच्चों? हमने क्या देखा है ना? हमने यू देखा था, ER देखा था, TB देखा था, वाई देखा था, LU देखा था। हमने यहाँ पे क्यूरियम देखा था। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका होता है एक्टिनाइड होता है। तो क्या आंसर बचाएगा, कितना आंसर आएगा बचाएगा, बोलोगे इसमें? बताओ क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हार्ड था? देखो ये आपका 6 अप्रैल को पूछा गया। देखो जरा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो बच्चा, ये आपका इस साल का 6 अप्रैल को पूछा गया। बताइए क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? बताइए, हाँ या ना? Easy No, है ना? sir. No, sir. सर जी। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ जरा, तो दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, तो बच्चों sir. देखो, अब बच्चों मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है? द नंबर ऑफ कलरलेस लैंथनाइड्स आर इन द फॉलोइंग। अब बच्चा मुझे बोलोगे सर हमने कलर के बारे में तो पढ़ा नहीं है, राइट? नहीं पढ़ा हमने कलर के बारे में, है ना बच्चों? हाँ या ना? Yes. ओके। तो बच्चों जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और बच्चों क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, अभी आपको यहाँ पे चार्ज दिखाई दे रहा है ना, देखो आप बोलोगे यूरोपियम 3+ में है ना, एलयू 3+ में, एनडी 3+ में, लैंथम 3+ में, आपका 7 3+ में। तो बच्चों आपको ये देना है, जब भी आपको बच्चों को पूछा जाए बच्चों कि आपका कलरलेस है, ये आपका कलरलेस है, तो बच्चों होता क्या, ध्यान बच्चों ना, अगर आपके पास एफ में 0 इलेक्ट्रॉन से, क्या बच्चों आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन से, कोई भी इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तो क्या बच्चों वो आपका कलरलेस कंपाउंड होगा। बच्चों ये सेम क्वेश्चन बच्चा पूछा जाएगा आपका डी ब्लॉक में। जब आपका डी ब्लॉक बचाएगा ना, तो बच्चों डी ब्लॉक में भी आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बताइए जरा, डन है, हाँ या ना? बताओ। Yes, sir. ओके। तो बच्चों जब भी तो बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता आप नहीं कर पाओगे, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो सर पहले LA3 पॉजिटिव। क्या बच्चों बोला आपने? सर LA3 पॉजिटिव होगा इसमें। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जब हम La3 पॉजिटिव बात करते हैं, La मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे लैंथनम 57 होता है। बच्चों आप क्या बोलते हैं, बच्चों ऐसा बोलते हैं ना, 4F होता है 0, 5D1, 6S2 होता है। अब बच्चों बोलोगे 3+ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। तो क्या बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है जो जंप करने के लिए, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या आंसर है? आप बोलोगे ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों कैसे करें क्वेश्चंस को? हाँ यार, समझो क्वेश्चन ट्रिक समझो कि सारा जो बच्चों यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग? हाँ या ना? बताओ जरा, बताइए जरा। Yes, sir. ओके। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक आप बच्चों काम करते हैं, यहाँ बच्चों करते हैं, यहाँ पे हम सारे लैंथनाइड्स का सिंबल लिखते हैं, ओके। और क्या बच्चों करते हैं, हम इसका
कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते ओके। तो बच्चों मुझे बताओ कि सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, बताओ जरा। हम बोलेंगे लैंथनम। lanthanum, उसके बच्चों बात क्या होगा बताओ जरा। उसके बच्चों क्या सिंबल है बताओ जरा। आप बोलो, आप बोलो। C. है ना, A. सलीना है ना बच्चों, हमने बोला सलीना, प्रीति एंड पम्मी। यस सर, बोलता ना Yes, sir. yes सलीना, sir, प्रीति एंड पम्मी। फिर बच्चा हमने क्या बोलता बताओ जरा, बोलो। सैम सैम की European guy. यूरोपियन गड्डी में क्या हुआ, तबीयत क्या हुआ, टीली हुई तबियत, तबियत बोलो क्या हुआ। सैम की सैम की यूरोपियन गड्डी में तबियत क्या हुई। तबियत मतलब बच्चों ढीली हो गई. तबियत मतलब बच्चों कैसा होता है, आप बोलोगे टीबी, तबियत ढीली ढीली हुई। हो लेकिन आप लेकिन सर आप सब क्या बच्चों, आप सब तो हो इंजीनियर, है ना। आप सब इंजीनियर हो तो क्या होता है इंजीनियर, तुम ये भी लो। इजी है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल है, डन है। yes Yes, sir, sir. Yes, sir. तो ऐसे देखो बच्चों, एग्जाम बच्चों देखो, एग्जाम देखो, सारे क्वेश्चन बच्चों आपको है ना क्या करेंगे, आपको सिंबल बेस से पूछ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सीरियम, प्रेस्मोडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, टर्बियम, इटर्बियम और लुटेशियम। ये है बच्चों आपको थोड़ी देर बाद आएगा, जब उसको थोड़ा 12 प्रैक्टिस तो आपको आ जाए क्वेश्चन। बच्चों इससे क्या होता है, आप बोलोगे इसका होता है 57 होता है, बताओ बच्चों हाँ या ना बताओ जरा। 57 Yes, होता sir. है बताओ बच्चों। खत्म कब होता है, खत्म होता है 50-71 में खत्म होता है। फिर बच्चा मैंने क्या बोलता आपको, मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि जो लैंथनम है, लैंथनम में आपके पास 5D1 होगा, सीरियम में आपके पास 5D1 होगा, जीडी में आपके पास आपका 5D1 होगा, और आपका LU में. लुटेश एलयू में आपके पास 5D1 होगा, है ना। अगर बच्चा अगर आप इतना कर लोगे तो आपका काम ऑटोमेटिक आधा तो बन जाएगा। फिर बच्चा मैं क्या बोलता है लैंथनम क्या हो बच्चों का, आप बोलोगे 4F0 होता है यहाँ पर, बच्चा 2 नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे F3 आएगा, F4 आएगा, F5 आएगा, F6 आएगा, F7 आएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे देता हूँ। सीरियम पार्ट है बच्चों, सीरियम वाला पार्ट है ना, तो क्या आएगा 4F3 आएगा, 2 तो नहीं आता, 4F1. है ना। क्या बच्चा, हाँ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक है ना। तब बच्चा क्या बोलोगे, आप बोलोगे 4F1 आएगा, है ना। फिर आपका 4F बचेगा, फिर आपका F4F2 नहीं आता, 4F3 आएगा, 3 आ गया पीआर में। एनडी बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 4F4 आएगा, है ना। पीएम बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 4F5 आएगा, है ना। एसएम सेमेरियम बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 4F क्या होगा, 4F6 आएगा। यू में बच्चे क्या होगा, यू में आपके पास अगेन 4F7 आएगा, और जीडी बच्चे क्या होगा, जीडी अगेन आपके यहाँ पे 4F 4F7 इतना पढ़ हो गया। फिर बच्चा मैंने क्या बोलता आपको, बोलता जो आपका टर्बियम है टीबी वाला, उस बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे जैसे 5D0 आएगा, तो बच्चा क्या आप बोलोगे 8 नहीं आता, 8 हमारे पास नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 4F9 आएगा, है ना। डिस्पोजिशन बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे डिस्पोजिशन में आएगा आपका आएगा 4F10 आ जाएगा। 10 होलियम बच्चे क्या हो जाएगा, बच्चे होलियम आ जाएगा 4F11 आ जाएगा। 4F11 अरबियम बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 4F12 आ जाएगा। टर्बियम में आपके पास 4F13 आ गया, इटर्बियम में आपका 4F14 आ गया, और आपका अगेन लुटेशियम में आपका 4F14 आ गया। अगर आप इतना पूरा कर लोगे बच्चों तो आपका आंसर सब में, अब अगेन बच्चों फिर क्या होगा बच्चों, सब में क्या होता है, सब में आपका 6s2 तो सब में कॉमन होता है, सब में आपका 6s2 आता ही आता है। आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. yes sir, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। सही है। Yes, sir. क्रिश, लवना, कनक, गुंजन बताइए, अनिरुद्ध, अनुराग, इशिता, आयुष, and बाकी सारे बच्चे, जासमिन बताइए, सही है ना। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, तो आपका काम है। जिससे बच्चों ने बोला कि आपका एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या होगा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट होगा लैंथनम। लेकिन बच्चों आपको पूछा जाएगा
क्या लैंथनम लैंथनाइड है? तो बच्चा बोलोगे वो आपका लैंथनाइड नहीं है, बिकॉज उसमें आपके पास 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा? लैंथनाइड स्टार्ट होता है बच्चा, होता है आपका स्टार्ट होता है सीरियम से। समझ में आ रहा है बच्चा? गुंजन बेटा, कनक बेटा, बताइए जरा, हाँ या ना? Yes, sir. डन है? गुंजन एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कितना देखो एग्जाम देखो, ऐसा क्वेश्चन देखो। तो बच्चों देखो, जब भी आपको कलर के बारे में जानना है तो बच्चों क्या होना चाहिए? देखो, या तो एफ में आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, या तो बच्चों क्या होना चाहिए उसमें आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड होना चाहिए। देखो, दे डज नॉट शो एनी कलर बिकॉज दे नॉट हैव एनी अनपेड। कोई भी आपके पास अनपेड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पेड, तो बच्चों का वो आपका कलर लेस होगा। बच्चों इस पॉइंट का आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई होप सबको पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Yes. Yes, sir. तो सारे बच्चे ना इस पॉइंट का प्लीज नोट कर लीजिए ना। देखो, अगर आपका F0 आ रहा है ना, F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो आपका F14 आ रहा है, सारे पैड है, तो क्या बचेगा? वो आपका कलर लेस कंपाउंड होगा। अब बच्चों कलर क्या होना चाहिए? देखो बच्चों कलर क्या होना चाहिए? आपका इलेक्ट्रॉन को ना जंप करना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉन को मतलब कि आपका जो अनपेड होना चाहिए उसको एक एनर्जी स्टेट से आपका हायर एनर्जी जंप करेगा। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो आपका एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो क्या वो आपका कलर लेस कंपाउंड होगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जरा। Yes, sir. गुंजन, कनक, जास्मिन, दिशा, दिशिता, लव्याना, क्रिश, Yes, sir. साक्षी एंड बाकी सारे बच्चे। डन? इतना पढ़ो, डन है बच्चों? अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो और भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ये वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। एग्जाम दो बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये आपका, ये देखो बच्चों, ये भी आपका ये आपका डी ब्लॉक क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन देखो पूछा है, देखो। अच्छा ये बताओ, क्या आपने कोऑर्डिनेशन का मॉडल पढ़ा है बच्चों? बताओ हाँ या ना? आपने अभी तक कोऑर्डिनेशन का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? No, sir. No, sir. किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा? किसी भी नहीं पढ़ा स्कूल में? कितने नहीं पढ़ा? सर पढ़ा था स्कूल में। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा सर, डोंट वरी, इसको फिर मैं बाद में बताऊंगा। चलिए चलिए, ये बच्चों पार्ट हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे दूसरे पार्ट के थोड़ा पढ़ने जाते हैं। देखो अगर बच्चों देखो, अगर आपको जो आपका 1 सितंबर जो टेस्ट होगा, अगर बच्चों अगर आपको वहां पे प्रॉपर्ली हर चीज पढ़ना है बच्चों ना, जितना क्वेश्चन में इस पीडीएफ में डाल बच्चों, अगर आप उतना उतना क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहीं से बच्चों सारा आंसर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब बच्चों मुझे बताओ, किसी बच्चों को अभी तक लैंथनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर को दिक्कत है, मुझे पूछ सकते हो किसी बच्चों को? No, sir. No, sir. पक्की बात है, सबको पता चलेगा? बने? Yes, sir. ओके, पक्की बात? फाइन। अब बच्चों देखो, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब बच्चों यहाँ से अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर से। बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बताओ जरा, बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, हमारे पास जितने भी आपके लैंथर्स होते हैं, हमारे पास जितने भी आपके लैंथर्स होते हैं बच्चों, इन सबका कॉमन क्या होता है बच्चों? होता है इन सबका जो कॉमन ऑक्सीजन क्या बच्चों होता है, ये होता है +3। +3 कॉमन है, सारे एलिमेंट्स आपका +3 शो करते हैं। सारे एलिमेंट बच्चे करते हैं यहाँ पे आपका +3 शो करते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है। कीजिए बच्चों जरा इसको, कमॉन। जितने भी आपके लैंथर्स हैं बच्चों क्या होगा, ये सारे आपके +3 शो करते हैं। इतना आपको भी नोट डाउन करना है। कमॉन सारे बच्चे नोट डाउन करो बच्चों, कमॉन फटाफट। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके
डन है बच्चों? हो गया? अब देखो, लेकिन बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या आता है? आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन केस आता ही है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका एक्सेप्शन केस के बारे में। आगे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखो देखो, द कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3। इन एडिशन सम ऑफ द लैंथेनॉइड्स शो +2 एंड +4। ठीक है ना? +2 एंड +4 करते हैं, और वो कौन कौन है वो मैं भी आपको प्रॉपरली बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. बच्चों लास्ट ईयर है ना, बच्चों लास्ट 2 साल से अगर मैं आपको बताऊं 2022, 2023 एंड 2024, बच्चों यहां से तो बच्चों क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं। बिकॉज बच्चों होता क्या है ना बच्चों, लैंथेनाइड्स बच्चे पढ़ते नहीं है मोस्टली, अगर मैं रियली बताऊं तो। ठीक है ना? तो बच्चों होता क्या है कि जो आपके लैंथेनाइड्स बच्चों होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो आपके 2 ऑक्सीजन शो करते हैं, और शो करते हैं। एक शो होता है +2, एक होता है +4। अब आप बोलोगे सब +4 बच्चे कौन शो करता है? आप बोलोगे जो आपका सीरियम है, सीरियम आपका +4 शो करता है, और टर्बियम आपका यहाँ पे +4 शो करता है। अब आप बोलोगे सर तो क्या आप बोलोगे, अब आप मुझे पूछे क्या सर सीरियम 3+ शो नहीं करता? तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था, जितने भी आपके लैंथेनाइड्स हैं, सीरियम है, ओके, ये कोई भी लैंथेनाइड्स है, सारे प्लस शो करते हैं। लेकिन बच्चों जो आपका सीरियम वाला पार्ट वो बच्चों का, वो आपका +4 आपका ये ज्यादा स्टेबल है, ये आपका +4 में ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है बच्चों? आप बोलोगे, अब अगेन बच्चों देखो, जब हम यहाँ पे सीरियम की बात करते हैं बच्चों, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आप बोलोगे ज़ेनॉन 6s2 है ना, 50 इसका एटॉमिक नंबर है ना, ज़ेनॉन 4s2, आप बोलोगे 5d1, और बच्चों क्या आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 4f1। बच्चा हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो, होगा है कि नहीं? Yes, sir. बच्चों जब आपका ये सीरियम +3 होगा, जब आपका सीरियम +3 में बच क्या होगा? आप बोलोगे एस में से 2 जाएगा और डी में से टर्न जाएगा, तो क्या बनेगा? आप बोलोगे यहाँ पे 4f1 बनेगा, 4f1 बनेगा। ठीक बच्चों, लेकिन बच्चों अगर आपका सीरियम +4 बना रहा है, इससे मतलब ये आपको हो जाएगा 4f0, मतलब क्या बन गया? ये आपका बन गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका बन गया नोबल गैस किसका बच्चा बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा ज़ेनॉन जैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे प्यारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना? आ रहा है? जास्मिन को Yes, समझ में आ sir. गया, कनक को समझ में आ गया, क्रिस समझ में आ गया, कनक आ रहा है? Yes, sir. जास्मिन, दिव्यांश, है ना? यस, ओके। अब देखो सिंपल सी बात है ना, देखो अब बच्चों आप बोलोगे कि जो आपका सीरियम है, बच्चों सीरियम में आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बच्चा क्या होगा? वो आपको हो जाएगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? आप बोलोगे सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, खुद क्या करते हैं बच्चों? खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बच्चों जो आपका सीरियम +4 है वो आपका गेन, बच्चों गेन कर रहा है, बिकॉज एफ में आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा? ये आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बच्चों अगर करेगा बच्चों, ये आपको इलेक्ट्रॉन देगा। बच्चे से बच्चों इसका एक दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों? देखो दूसरा एग्जांपल है बच्चों आपका यूरोपियन। देखो जो आपका यूरोपियन 2+ है, F7 है, YB2+ है, ये बच्चों ये आपका F14 है। ये क्या बच्चों? ये आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बच्चे क्या बच्चों को आप बोलोगे ये आपके होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अगर बच्चों एग्जाम पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा है, तो आप बोलोगे सीरियम +4+, ये आपका सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं YB मतलब इटरबियम 2+ की बात करता हूं, तो F14 है, मतलब क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो बच्चे होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब बच्चों क्या बच्चों करेगा? सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे, खुद आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चा क्या बोलोगे? जो U2+ है एंड YB2+ है, ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है इन द एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ या ना बताइएगा। सिंपल है, डन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो बच्चा आपने अभी क्या सीखा? आपने बच्चों यहाँ पे ये सीखा कि जितने भी आपके लेंथ हैंड्स होते हैं ये आपका +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये पहली बात है। उन्होंने कॉमन क्या, उन्होंने कॉमन आपके +3 है। लेकिन बच्चों ऐसे भी कुछ लेंथ हैंड्स होते हैं जो बच्चों का था, जो कि आपका +2 आप +2 शो करते हैं। बच्चा +4 कौन शो करता है? आप बोलोगे जो आपका सीरियम है, सीरियम आपका +4 ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर मैं बात करूं कि यूरोपियम और इटरबियम, तो बच्चों ये यहाँ पे आपका +2 और +2 ज्यादा स्टेबल। समझ मारे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा, इससे Yes, बताइए। sir. डन। तो ये आपको बच्चों समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत और किसी बच्चों को बताइए जरा। डन। बच्चों यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफी बार, और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा बच्चों। इसको आपको प्रॉपरली इसको आपको नोट डाउन करना है। इस वाले पार्ट को तो आपको बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करना ही चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बताइए। डन। लव्याना, Yes, sir. प्लीज आप बच्चों इससे प्रॉपरली सब देखिए और आप इसे नोट डाउन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, यहाँ से 100% क्वेश्चन में एग्जाम आएगा आपका। संडे टेस्ट में भी आएगा, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे पक्की बात है। बच्चों थोड़ा कैमरा ऑफ करो, ऑन ऑफ करो, ठीक है? लाइट ज्यादा आ रही है। डन बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. गुंजन, जासमीन, लेवेना, बाकी सारे बच्चे बताओ, सही है? Yes, sir. ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों? नेम ए मेंबर ऑफ लैंथरन सीरीज विच इज वेल नोन फॉर द +4 ऑक्सीजन शेड। क्या आंसर आएगा? The बताइए। cerium. Cerium. क्या है वो? सीरियम +3 होगा। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा बोलोगे? जेनॉन। क्या होगा? 4F0। 4F0. ठीक है, नहीं बन गया आपके पास। ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपको काफी आते हैं। और भी दिखाता हूं बच्चों, मैं आपको थोड़ा जेई क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। ओके बच्चों, और एक बात है, देखो बच्चों इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन बच्चों के लिए यहाँ पे ध्यान से दो बच्चों। अमॉन्ग द लैंथराइड वन ऑब्टेन्ड बाय द सिंथेटिक, कौन सा आपका सिंथेटिक में बना हुआ है? तो बच्चों को पता होना चाहिए जो आपका प्रोमिथियम है ना बच्चों, जो आपका प्रोमिथियम वाला पार्ट क्या बच्चों, ये आपका सिंथेटिक बना हुआ है, प्रोमिथियम वाला पार्ट। समझ बच्चों? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा PM1। समझ गए? प्रोमिथियम। डन बच्चों, है ना? Yes, ये sir. आपका सिंथेटिक बना हुआ, ये इसको हमने लैब में बनाया हुआ है, ठीक है? प्रोमिथियम को, इसको आपको नोट डाउन करना है, इस सल्फर को नोट डाउन करना है। बच्चों के बोल रहा हूँ ये सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके बच्चों सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसको आपको प्लीज प्रॉपर नोट डाउन करना है, ठीक है ना? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। डन है? प्लीज कर लीजिए नोट डाउन इसको। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक दो आपको जेई क्वेश्चन आपको मैं शो करता हूँ, ठीक है? चलिए। कनक, गुंजन, जास्मिन, इशिता, लव्याना, आयुष एंड बाकी सारे गर्ल्स बॉयज सारे सब बच्चों ना। डन है? चलो Yes. ओके। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कौन सा लैंथर्ड बच्चों जो कि आपका +3 में F में 7, मतलब कि F में आपके पास हाफ फील्ड सारे के सारे, बताओ जरा क्या हो सकता है? इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना? ये बच्चों क्या है, कैसे क्वेश्चन बच्चों? ये क्वेश्चन आपका है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखो बच्चों, क्या आपका लैंथनम F शो कर सकता है? हाँ या ना बताओ जरा, करेगा लैंथनम? Yes, sir. Yes, sir. लैंथनम F शो करे? लैंथनम बच्चों, लैंथनम F, क्या लैंथनम में No, F हो sir. सकता है? बच्चा No, नहीं हो sir. सकता, नहीं होगा ना, कहाँ होगा? LU रोटेशन, बच्चों रोटेशन कहाँ पे आता है? एकदम लास्ट में आता है कि नहीं आता, बताओ जरा।
तो क्या बचोगा बताओ, एफ में आपको 14 होगा। एसी, एसी मतलब बच्चों क्या है, ये तो आपका एक्टिनाइड है, ये तो वैसे भी नहीं आना है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ जरा। C. C. दैट इज गैडोलिन। तो बच्चों देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दो, द +3 ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ फील्ड 4f सब्शन। बच्चों 4f में आपके पास हाफ फील्ड मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगेन बच्चों ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर प्लीज सबको नोट डाउन करना है। आपको बच्चों क्वेश्चन लैंग्वेज समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर बनेगा। अगर मैं फिर बच्चों लास्ट का 10 मिनट बच्चों आपको मैं सारे एलिमेंट्स को वापस बताऊं कैसे इसको हम याद करने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन को याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डन है, प्लीज सारे बच्चे साहब इससे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, गैडोलिन मिनट हमने क्या बोला था बच्चों, बोला था एक तो इसमें आपका 5D1 होगा और आपका 4F7 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे होगा 6S2 और यहाँ पे आ जाएगा आर्गन, तो सब में कॉमन ही, सॉरी जन तो सब में कॉमन ही है, तो क्या होगा ये इसका बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आपको याद करना है, ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेना नहीं है, करो प्रॉपर्ली आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। निकाल दो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, बन गया आपका F7, सिंपल है ना। ऐसे बच्चों आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। मजा आ रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बच्चों करते हैं थोड़ा सा जेई क्वेश्चन और थोड़ा करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. sir. बच्चों मैं चाहता हूं कि कोई एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ेगा, मैं चाहता हूँ गुंजन पढ़ो, कनक कोई पढ़ेगा, इशिता कोई पढ़ेगा, गर्ल्स में से कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। हेलो गुंजन, गुंजन प्लीज आप पढ़ लीजिए। In the lanthanoids, the formation of cerium plus 4 is favored by its noble gas configuration. Statement 2. Cerium 4 plus is a strong oxidizing, reverting to the common +3 oxidation state. ओके In the light of the above statement, choose the appropriate answer. ओके, तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2024 का जेई का है, ठीक है ना। लैंथनॉइड में आपका सीरम से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ स्टेटमेंट 1 सही है बच्चों, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर आपका स्टेटमेंट 1 सही है तो क्या बचोगा, 1 ऑप्शन नहीं आने वाला, ऑप्शन 4 नहीं आने वाला, बिकॉज पहला तो सब पक्का सही सही वाला पार्ट। बच्चों देखो जो आपका सीरम 4+ है, क्या वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, बताओ जरा हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना, इसलिए आपका प्लस होता है। तो क्या बोलोगे, क्या स्टेटमेंट सही है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आंसर आएगा बताओ बताइए क्या आंसर आएगा। Second Sir, option. Second. Option second. यस ये देखो आंसर आ गया, है ना। तो बच्चों देखो ये आपका बन गया। तो देखो बच्चों देखो, इसलिए बोलो बच्चों कि यहाँ से जो वही बताता हूँ, ध्यान दो आपका टेस्ट में कैसा है वो मैटर नहीं करता ना। अगर बच्चों बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में मैं जो पढ़ा रहा आपको, मैं गारंटी ले रहा हूँ जो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों उसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है, ये पक्की बात है, ये ध्यान देना। जो पढ़ाऊंगा बच्चों उसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी वाली बात है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसको ध्यान से प्रॉपर्ली समझिएगा, ओके डन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन करते हैं, ओके। अगेन बच्चों देखो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के टुंडन जैन को पूछा गया, इस साल पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ। Third option. Third option. दिव्यांश, दिशांत, लव्याना, इशिता, जास्मीन, गुंजन, कनक, आयुष और बाकी सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। Option third. Third option. पक्का। Sir, third. Yes, sir. Yes, sir. समीक्षा, तनिषा, शिखा बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे बच्चे बताइए जरा।
ओके, तो क्या आंसर बच्चों बनेगा, आप बोलोगे? यूरोपियन टू, हाँ, तो क्या बच्चों आप बोलोगे? यूरोपियन, ये आंसर है, ठीक है ना? आई होप सबको पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, सही है, डन है? Yes, sir. Yes, sir. जो पार्ट से पढ़ रहे बच्चों उसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज इसको ध्यान समझिए। ओके, बोला क्या बच्चों? तो बोला गया, देखो 30 जन को क्वेश्चन पूछा गया, 30 जन को डायामैग्नेटिक लैंथनाइड। अब बच्चों ने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा पैरामैग्नेटिक, एक पढ़ा डायमैग्नेटिक पढ़ा होगा। तो बच्चा जब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में, इसका मतलब बच्चा क्या होता है, बताओ जरा, इसका मतलब क्या होता है? सर Unpaired इसमें अनपेड electronic इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। है ना? आप बोलो इसमें क्या, इसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना? जब मैं डाया मैग्नेटिक की बात करता हूँ, उसके बाद बच्चे क्या बोलोगे, इसमें क्या होगा, इसमें आपको होगा 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना? सारा दिया गया आपको बच्चा, आपके सामने दिया गया है। अब बताएं कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बहुत इजी है ऑप्शन को, अगर आप दिव्यांश इसलिए बोल रहा था जल्दी मत कीजिए, एक्साइट मत, क्वेश्चन का प्लीज प्रॉपर ध्यान से पढ़िए जरा। डायामैग्नेटिक, जैस्मिन एकदम सही आंसर, Sir, option 2 ही होगा. है ना? बिकॉज बच्चों देखो, जब हम यहाँ पे लैंथनम की बात करते हैं बच्चों, लैंथनम में क्या होता है, F0 पाई D0 6S0। बच्चों सीरियम में क्या होता है, बच्चों सीरियम में भी होता है ना? कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो क्या होगा, आप बोलो इसमें, उसके पास क्या होगा, उसके पास होगा, उसके पास होगा 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इतना समझ के सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. देखिए Yes, आंसर sir. क्या है? आंसर आपको ये बच्चों, जो आपने, जो मैंने आपको बताया, सीरियम और लैंथनम। ओके, आप बच्चे ये देखिए, हमने कितना छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, है ना? बच्चा भाई हमने टॉपिक खत्म भी नहीं किया अभी तक बच्चों, अभी तक तो हमने इसका लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाई किया है, ठीक है ना? एटॉमिक रेडियो के बारे में नहीं पढ़ाई किया, आयरन रेडियो पढ़ा, फिर भी तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओ। तो इसलिए बोलो बच्चों, टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इवन बच्चों मैं आपको बोलूंगा, देखो बच्चों मैं आपको बताते हैं, देखो आपको मैम ने क्या पढ़ाया था, आप बोलोगे फिजिकल टॉपिक्स, है ना? आपको मैम ने फिजिकल के टॉपिक्स पढ़ा था, यस या नो बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? तो बच्चों Yes, sir. जब भी आपका मेजर टेस्ट हुआ, बच्चा आपने क्या नोटिस किया, बच्चा आपने नोटिस किया जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, और जो आपका केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर है, बच्चों यहां से अगर आपका जे में क्वेश्चन बच्चों कहां से आएगा, बच्चों यहां से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन ज्यादा आता है। आप बच्चा ध्यान दो, ध्यान बच्चों को, यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कम आता है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली। बच्चा जितना मैं समझा बच्चों, क्या होता है कैनेडिक क्या होगा बच्चों, कैनेडिक में से आपको 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक आपका आएगा एमसीक्यू में, एक आपका आएगा एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आएगा। और बच्चों सब में ये फॉलो होगा, बच्चों सोल्यूशन में तो पक्का न्यूमेरिकल आता है, सोल्यूशन वाले में तो बच्चों पक्का न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो बच्चे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन को बार बार रिविजन करना पड़ेगा। बच्चों मैंने बच्चों क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाया बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया आपको पी ब्लॉक, है ना? कौन सा पढ़ा बच्चों, मैं पढ़ा आपको ग्रुप 13 से लेकर, सॉरी ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक पढ़ाया मैंने, है ना? और मैंने आपको बच्चों एक 1 पेज का पीडीएफ सेंड किया था ना बच्चों, मैं आपको 12 बोल रहा हूं, है ना? उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और अपने घर के सामने चिपका दो। मैं बच्चा गारंटी बोल रहा हूं, उसी पीडीएफ में से क्वेश्चन आने वाला, पक्की बात बता रहा हूं बच्चों। अगर आप उसको रोज आधा घंटा 10 मिनट देखते रहोगे ना बच्चों, तो मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका क्वेश्चन सब बाय हार्ट हो जाएगा। सेम बच्चा यहाँ पे बच्चा काम आएगा आपका डी ब्लॉक के बाद। बच्चा मैंने अभी क्या बोला आपको कि डी ब्लॉक में कहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से, और बच्चों क्वेश्चन आता है आपका ऑक्सीजन स्टेट से क्वेश्चन आता है, उसी पार्ट से तो बच्चों क्वेश्चन आ रहा है बार बार, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है बच्चों। अगर बच्चों डी ब्लॉक का भी बच्चों मैं आपको 1 पेज का पीडीएफ सेंड करूंगा, उसको नोट कर लो, उसको अपने सामने रखो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो बच्चों। डी ब्लॉक ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएगा, आप बोलोगे जो हमारा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और होगा बच्चों पोटेशियम परमेट,
पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमेंट से बच्चों आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिले, बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसलिए बोला बच्चों जहां से एग्जाम में वेटेज ज्यादा बच्चों उसी पार्ट को बार बार पढ़ाई कीजिए, ये बच्चा मैं आपको बोलना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. जी Yes, sir. इतना बच्चा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज को आप प्लीज समझो जरा। जो भी अगर देखो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बच्चों ये चैप्टर काफी आईएमपी है। अगर आपका ये चैप्टर आ गया तो आपको डी ब्लॉक आराम से आ जाएगा, और पी ब्लॉक को बच्चों मैंने आपको और सब कुछ मैंने बताया कैसे करना है आपको। अगेन बच्चों है ना, ध्यान क्या रखना बच्चों, आपको एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना इनिशियली, आपको सबसे पहले फोकस करना है इजी क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में कितना जल्दी खत्म हो जाए। देखो आप देखो बच्चों, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो बच्चा मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली आपको बच्चों 30 सेकंड लगेगा। बताओ लगे 30 सेकंड? क्या इससे ज्यादा टाइम लगेगा? 30 सेकंड टाइम लगेगा अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है? बच्चों नहीं लगेगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। No, sir. बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मानता हूं थोड़ा याद करने वाला है, लेकिन बच्चों अगर आप उसको तरीके से याद करोगे ना बच्चों, तो मैं बोल रहा हूं आपको याद रहेगा। मैं सिर्फ मुझे उसको रोज पढ़ो नहीं, उसको रोज मत पढ़ो। वो जो 1 पेज का पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट करके खाली रोज बच्चों खाली रोज देखो उसको। हाँ ये ग्रुप एलिमेंट है, ये रहा एक्सरसाइज खत्म, खाली रोज देखो। मेरी बात मानो बच्चों, उसको पढ़ो ही मत चलेगा, खाली रोज उसको निकाल के अपने 5 मिनट उसको खाली देखो सुबह सुबह। पी ब्लॉक डी ब्लॉक, बस ये दो बता रहा हूं मैं, गारंटी बोल रहा हूं बच्चों एग्जाम में आपका वहां से क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस ही नहीं। प्लीज मेरी बात को, इस बात को गांठ बांध लो की बात है। बच्चा मैंने ग्रुप में ऑलरेडी 2 बार भेजा हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आज मैं वापस आकर भेज दूंगा, ठीक है ना? दोनों चैप्टर भेज दूंगा, पी ब्लॉक भेज दूंगा और आपको डी ब्लॉक भेज दूंगा, ठीक है? डन है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए और क्वेश्चन बच्चों, और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। रुको जरा नहीं और क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ठीक है। बाकी सब का डी ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, बाकी सब वाला डी ब्लॉक वाला क्वेश्चन है। अब बच्चों क्या पढ़ते हैं? 5 मिनट बचा हुआ है बच्चों, तो 5 मिनट आपको फटाफट में आपको ब्रीफ करता है आज के बाद, और थोड़ा सा हम एटॉमिक साइज के बारे में थोड़ा देखते हो। ओके बच्चों कहाँ से देखेंगे? हम देखें यहाँ पे टेबल में देखेंगे, ठीक है? तो जो बताओ उसको ध्यान से समझना। क्या बच्चा आपको ये दिख रहा है? सारे बच्चे बताओ जरा, सॉरी ये दिख रहा है आपको? ये टेबल दिख रहा है आपको सबको? हाँ है ना? बताइए। Yes, sir. ओके Yes, sir. तो बच्चों होता क्या है, ध्यान समझो ना, जब हम एफ ब्लॉक लिखते हैं तो बच्चा एफ ब्लॉक कैसे लिखते हैं? आप बच्चा बोल ऐसे लिखते हैं ना, देखो लैंथनम ऐसे लिखा हमने, लैंथनम सलीना प्रीति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियन, गड्डी में क्या हुआ? तबीयत क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? Daily. क्या हुई? पर आप क्या बच्चों, आप सबसे इंजीनियर हो है ना? इंजीनियर तुम ये भी लो, हो गया बच्चों, मिल दिया। अब बच्चों होता है कि बच्चों क्या होता है, हम एफ ब्लॉक को ऐसे लिखते हैं ना बच्चों। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ राइट साइड, मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान से क्या हो, देखो साइज घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, लेकिन बच्चों मुझे बताओ क्या साइज ज्यादा घट रहा है? बताओ जरा। 187 No, 183 sir. है ना? तो आप क्या बच्चों बोलोगे? साइज घट रहा है, लेकिन आप बोलोगे ज्यादा नहीं घट रहा है ना? तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों का हाँ देखो साइज घटा 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 घट गया, और फिर बच्चों अचानक बढ़ गया। बच्चों कहां पर अचानक बढ़ा? अचानक बढ़ रहा है, आपको बढ़ रहा है यूरोपियन में। इसको आपको नोट करना है। आपको बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथनाइड बच्चों have exceptionally higher atomic size compared to other metals। तो बच्चे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यूरोपियन का साइज बढ़ रहा है। फिर बच्चे क्या हो यहाँ पे देखो, बच्चे क्या हो यहाँ पे देखो कि बच्चे क्या हो रहा है? घट रहा है घट रहा है, घट गया घट गया घट गया,
यहाँ पर अगेन घट गया। तो बच्चों साइज किसका ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो आप बोलोगे यूरोपियन के साथ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो आपको इस वाले प्रोडक्ट को नोट डाउन करना पड़ेगा। समझ में मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी है, डन है, बताइए। ऐसे Yes, बच्चों sir. टेबल, अगेन बच्चों आपको टेबल में से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर बच्चों ये देखो, ये आपका है आनिक फॉर्म, मतलब कि इससे तो रूल्स कर देखो। अब बच्चों का यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहाँ हो रहा है, देखो घट गया, डिक्रीज 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 डिक्रीज, और यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब बच्चों क्या होगा, अगर जो आपका लैंथनाइड है ना, लैंथनाइड उसके आयनिक फॉर्म के अंदर, मतलब कि +3 के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, उसमें आपका प्रॉपर्ली साइज घट रहा है, लेकिन अगेन ज्यादा नहीं घट रहा है। लेकिन बच्चों जब आपका लैंथनाइड किसी चार्ज में नहीं है और नॉर्मल है, तब बच्चों क्या बच्चों रहा है, घट रहा है बच्चों, लेकिन आपका एक जब बढ़, कहाँ बढ़ रहा है बच्चों, ये आपका बढ़ रहा है, यूरोपीय में बढ़ रहा है। तो यूरोपीय में क्या बच्चों, ये आपका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, दिव्यांश, क्रिश, दिशांत, लव्याना, कनक, Yes, गंजन, जास्मिन, इशिता, बाकी सारे बच्चे लोग बताओ। Yes, sir. इससे बोलते हैं फैक्ट्स। बच्चों इन फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ सकता है एग्जाम में, इन फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में से टेबल में से क्वेश्चन आता है बच्चों, एग्जाम आपको टेबल में से क्वेश्चन आएगा, ये पक्की बात है। समझ गए बच्चों, बताइए जरा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बच्चों, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो जरा, ठीक है। देखो क्या लिखा था बच्चों, एज वी मूव अक्रॉस द फॉरेस्ट सीरीज द एटॉमिक and ionic radii of lanthanide show gradual decrease with increase in the atomic number. The decrease in the ionic size is called the lanthanide contraction. हम इसे lanthanide contraction कहते हैं। लेकिन बच्चों क्या होगा, अगर आपका प्रॉपर डिफिनेशन, ये रहा आपका प्रॉपर डिफिनेशन, ये पूरा पार्ट आपका है प्रॉपर डिफिनेशन पार्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आयनिक स्टेट की बात कर रहे हैं। देखो, steady decrease in the atomic and ionic radii of the atomic number of lanthanide increases with is called the lanthanide contraction. जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, आपका साइज घटते जा रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं घट रहा। उसका रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों कहां पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके पास 4f सेक्शन में। बच्चों 4f क्या कैसा बच्चों, कैसा है, ये आपका बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, और बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका न्यूक्लियस बच्चों क्या करता है, बच्चों आपका 4f के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा बहुत ज्यादा पकड़ रखता है। तो बच्चों जो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन कैसे बच्चों होगा, लेकिन बहुत कम होगा, उसे हम बोलते हैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ जरा, इसे हम कल ही वापस रिवाइज करें, समझो जरा, ठीक ना बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों, जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, आपका साइज घट रहा है, घट रहा है। क्यों बच्चों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4f में, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आपके 4f ऑर्बिटल्स के अंदर, सबसे नीचे जा रहे हैं, इसमें जा रहा है। अब बच्चों क्या होगा, f कैसा बच्चों, एक तो ये बच्चों बहुत बड़ा लार्ज सबशेल है, बहुत ही आपका डिफ्यूज है, मतलब फैला हुआ है, और क्या बच्चों उसके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो बच्चा क्या बोलोगे, अब बच्चा ये बोलोगे, थैंक गॉड बच्चों पावर भी आ गया। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे साइज घटता है, लेकिन बच्चों ज्यादा घटता नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रीजंस। इसे हम बोलते हैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप बच्चों अभी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी है। सर एक बार रिपीट कर दो सर। जी बच्चों क्या ध्यान समझो बच्चों, क्या होता है ना, देखो जैसे मैं लैंथनाइड्स का एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं, तो क्या बच हो रहा है, आपका एटॉमिक रेडियाई और आपका आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है, आपका आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है, ये आपका घट रहा है। ऑब्वियसली आप तो घट रहा है कि नहीं घट रहा, देखो जरा टेबल देखो बच्चों, घटा ही नहीं,
रेडियस घट रहा है, Yes, देखो sir. रेडियस आप घटते जा रहा है, ओके घटते रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं घट रहा, बहुत कम ही घट रहा है। उसके रीजन क्या बच्चों, बिकॉज जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो बच्चों कहाँ पे जा रहे हैं, वो जा रहा है आपके पास, जा रहे हैं 4f सबशेल के अंदर, है ना। जो आपका 4f सबशेल है वो कैसा बच्चों, एक तो बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है बच्चों, और बच्चों क्या है बच्चों, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। बच्चों होता क्या बच्चों, इससे क्या होगा, इससे जो बच्चों आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब बच्चों जो न्यूक्लियस बच्चों क्या करेगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन से पकड़ रखे, देखो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases which causes the contraction in the size of electrons cloud। इससे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल है, अब समझ में आया बच्चा, बताओ जरा, है ना, आया समझ में ये पार्ट, गुंजन कनक आया बेटा ये पार्ट, है ना। अगर बच्चों कल हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, के वापस समझो, बेसिक बेसिक पार्ट समझो क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलो बच्चों, आई होप ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों का, अगर नहीं है कोई बात नहीं, कल मैं इसको वापस से कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। और बच्चों जो आपका मेजर टेस्ट हो बच्चों, उसका मैं आपको सोल्यूशन भी आपको मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप प्रॉपर्ली टाइम पे आइएगा और मैं आपको प्रॉपर्ली हर चीज करूंगा, ठीक है ना। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे अगेन सारे एलिमेंट्स का नाम को याद करते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन याद करते हैं बच्चों। बच्चों सबसे पहले कौन सा बच्चों होता है, बताओ जरा, सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, गुंजन बताओ। लेंथ। अब इसके बच्चों मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, एटॉमिक नंबर होगा 57। 57. अब इसके नीचे बच्चों क्या बचा है, बताओ जरा क्या है, Cerium. सलीना, बोलो आप मेमो सकते हो, सलीना बोलो, City. सलीना के बाद क्या आता है, Rina, Preeti, and Pammi. ये चर कहाँ पे गए, ये चर कहाँ पे गए बच्चों गए, सैम की Sam की यूरोपियन गड्डी में European country. तबीयत ढीली हुई. तबियत क्या हुआ, तबियत ढीला हुआ, या अब क्या बच्चों, तुम तो इंजीनियर हो, आप सब तो इंजीनियर बने हो, तो क्या बोलोगे, इंजीनियर तुम ये भी लो. ये भी लो। है ना, ये वाला पार्ट हो गया। फिर बच्चा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बच्चों को ये बोला लैंथनम बच्चे होता है, लैंथनम में आपके पास 5d1 होता है, सीरियम में आपके पास 5d1 होता है, गैडोलियम 5D. गैलोडियम में आपका 5d1 होगा, और आपका लुटेशियम में क्या बचोगा, यहाँ पे आपका 5d, ये सिर्फ बताओ जरा, है ना, जी सर. तो बच्चा क्या जो आपका लेंथ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे होगा 4f0, बच्चों 2 नहीं आता, तो बच्चा क्या आएगा, आप बोलोगे f3 आएगा, f4 आएगा, f5 आएगा, f6 आएगा, f7 आएगा, अगेन फिर अगेन आपका f7 आएगा, तो जीडी में आपका f7 होगा। फिर बच्चे क्या बच्चों को मैंने बोला था f8 आपको देखने को मिलता, बच्चे क्या होगा, f9 आएगा, f10 आएगा, f11 आएगा, f12 आएगा, है ना, f12 आएगा, f13 आएगा, f14 आएगा, और अगेन बच्चों यहाँ पे आपका अगेन f। और बच्चों में क्या बोला, बच्चों क्या बोला, सब में बच्चों क्या होता है, सब में क्या होता है, सब में आपका 6 सब में कॉमन होता है, 6 तो सब में आपका कॉमन होता है। इतना पार्ट समझ के बताओ जरा, है ना, समझ गए। यस सर. तो बच्चों अगर मैं आपको लैंथनाइड का एक जनरल बताऊं, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जो भी आपका लैंथनाइड उसका जनरल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आप बोलोगे xenon 6s2 5d07, और आपका 4f क्या होगा, कितना बचोगा 0 से 14, ये क्या बना, ये आपका बन गया लैंथनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए जरा, क्या सबके पार्ट समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, ये से यस सर. इजी है, Yes, sir. मजा आया कि नहीं आया, बताओ मजा आया। तो बच्चों ऐसे ही बच्चों आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना है और अच्छे से अप्लाई करना है। बच्चों क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है बच्चों, आज ही बच्चों मैं आपको इस चैप्टर का 1 पेज का पीडीएफ भेज दूंगा और आपका प्री ब्लॉग भेज दूंगा, और इसको ध्यान दीजिए
और आपको मैं मेजर टेस्ट के बच्चों आपका सोल्यूशन और बच्चों आपको मैं उसका क्वेश्चन भी मैं आपको मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँ। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा। Yes, sir. क्या आज का क्लास आपको प्रॉपर्ली मजा आया? आई होप कुछ आपको सीखने मिला होगा आज के। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो चलिए बच्चों हम कल मिलते हैं, एंड प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो बच्चों। बाय बाय। Okay, Bye, sir. sir. Bye, sir. बाय सीता, बाय गुंजन, बाय वीरेन बच्चों, बाय बाय। बाय समीक्षा, बाय तनिषा, बाय समीक्षा।